अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फोजोन बाय आतिफ। लास्ट वीडियो जो पासपोर्ट के मतलब मैं 3, 4, 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें मैंने आपको मुख्तलिफ प्रोसेस जो है पासपोर्ट के तफसील से बताए कि आप किस तरह से इस प्रोसेस को करवा सकते हैं। उनकी फ़ीस की तमाम डिटेल मैंने आपसे शेयर की और साथ ही मैंने आपको जो पासपोर्ट फ़ी आसान एप्लीकेशन थी जिसके ज़रिए आप घर बैठे फ़ीस कैसे अदा कर सकते हैं उसकी डिटेल बताई थी और साथ ही कहा था कि आने वाली वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि आप जो पासपोर्ट है वो उसको ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो अपना या अपने बच्चों का पासपोर्ट उनको बनवाना पड़ जाए तो वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी सिलसिले में मैंने तैयार की है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि मुकम्मल जो डिटेल है, मुकम्मल प्रोसेस है वो आप तफसील से देखेंगे कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि ज़रा आप पासपोर्ट ऑफिस में अगर आप जाएँ तो आपने देखा होगा कि वो आपका जो प्रोसेस है उसमें 3-4 स्टेप से गुजरने के बाद मुकम्मल होता है। तो चूँकि उस चीज़ को जब आपको बताएंगे तो वो ज़ाहिर है 3-4 मिनट की वीडियो में तो आने से रही, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। लेकिन यह है कि मुकम्मल प्रोसेस आज की वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि इसका क्या तरीका है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पे सबसे पहले एक बात याद रखें कि अगर आप अपने बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने उसका नाइकॉप अप्लाई करना है। तो वो याद रखें कि 2 साल के अरसा से पहले आपने नाइकॉप अप्लाई करना है, उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ अगर बच्चे की उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए पहले आप नाइकॉप अप्लाई कर लेंगे। जब वो अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से आप इजीली बच्चों का जो पासपोर्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक बच्चे का पासपोर्ट का अप्लाई का तरीका और साथ ही सेम बड़ों का भी ऐसे ही प्रोसेस होता है, उसकी मुकम्मल डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले आपने ये वेबसाइट पे जाना है onlinemrp.dgip.gov.pk। ये वेबसाइट आपने सर्च करनी है। कोशिश करें कि उसके लिए आप लैपटॉप यूज़ करें, मोबाइल से थोड़ा वो बेहतर रहेगा। तो यहाँ से पहले आपको हिदायत सामने नज़र आएंगी, उसके बाद ये मेन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो इसका ये होता है कि एक अकाउंट रजिस्टर करना पड़ता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने दे दिया कि आप कैसे वहाँ से पहले उसको अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको लॉगिन करेंगे। तो यहाँ से हम रजिस्टर ऑलरेडी जो अकाउंट बना हुआ है उससे हम रजिस्टर हो जाएंगे। तो उसमें जो ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह आपके हैं वो आप डालेंगे। ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है यहाँ से उनके लिए जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई तो वो दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो अगर पहले से आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो आप इसको लॉगिन कर लेंगे। सिंपली लॉगिन में आपने यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे जो ही, तो आपके सामने ऑप्शन दे देगा जिसमें आपने अपना ईमेल एड्रेस और उसके बाद पासवर्ड ये लिखना है इसमें। अब यहाँ पे ईमेल और नीचे पासवर्ड ये आप ऐड कर लेंगे और उसके बाद नीचे जो कैप्चा ये दिया हुआ है इसको सेम यही चीज़ देख के आपने जस्ट इसके सामने ऐड कर देनी है। ये कैप्चा कोड होता है और उसके बाद यहाँ पे आपने ये लिखना है और लॉगिन कर देना है। नीचे जो ब्लू बटन आपको लॉगिन का नज़र आएगा उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट के बाद आपका जो मेन पेज है इसका वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ हिदायत आपके सामने हैं जिसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो ही आप इसको गौर से पढ़ के आप इसको ओके कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद मेन पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें ऑप्शन है न्यू एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, यानी अगर आप पहले से कोई प्रोसेस कर रहे थे तो रास्ते में आपने उसको छोड़ दिया तो उसको आप यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे। तो अगर आप नया मतलब नई तरीके से नए सिरे से बना रहे हैं, पहले आपने प्रोसेस नहीं किया हुआ, तो आप उसके लिए ऊपर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जहाँ से आपका जो नया पेज तमाम डिटेल के साथ ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। तो यहाँ ये सारी डिटेल लिखी हुई है। तो यहाँ से हम करते हैं अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट माइनर ओनली, यानी यहाँ से हम बच्चे का अगर फ़र्ज़ करें अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ हम क्लिक कर देंगे। बाकी जो डिटेल है उसके मुताबिक जो आपने अप्लाई करना है वो वहाँ से आप रख सकते हैं। प्रोसेस यही सेम होगा, यही करना होगा। ये आपके सामने दी हुई है कि उस जो बच्चे का पासपोर्ट है वो देखें, जैसे मैंने कहा था कि 2 साल के अंदर जो नाइकॉप अप्लाई किया हुआ हो, बच्चे की उम्र 2 साल से ज़्यादा ना गई हो। तो यहाँ से जो नाइकॉप अप्लाई किया उसका जो CNIC नंबर जो है आपको मिला है वो नंबर आपने ये जो दी गई लिस्ट है जिसके ऊपर आपने ऐड करना है ID कार्ड नंबर उस बच्चे का, वो इसमें आप डिटेल से तफसील उसकी यानी ID कार्ड नंबर आप यहाँ से इंटर कर लेंगे। ID कार्ड नंबर इंटर करने के बाद यहाँ जस्ट आपने क्लिक करना है
यहाँ थोड़ा सा सर्चिंग होगी, उसके बाद ये देखें ग्रीन टिक आपको नज़र आएगी। इसका मतलब है कि आपका आईडी कार्ड जो आपने इंटर किया है वो दुरुस्त है, तो वो आपने यहाँ इंटर कर दिया। उसके बाद स्टार्ट न्यू जुवेनाइल एप्लीकेशन, यहाँ पे आप इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें आपके सामने ये मेन पेज एक बार फिर ओपन हो गया है। यहाँ से आप एप्लीकेशन की डिटेल्स जो हैं वो सारी हम इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। तो यहाँ से एक गुजारिश है कि अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक के बटन के ऊपर क्लिक कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और इसी तरह से जब भी नई कोई वीडियो हो तो वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो यहाँ पे देखें आपने एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ सबसे पहले CNIC नंबर या नाइकॉब जो बना हुआ उसका नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद पासपोर्ट टाइप आ गई और नेक्स्ट एप्लीकेशन है, तो यहाँ हम फ़र्ज़ करें अर्जेंट करते हैं तो अर्जेंट के ऊपर क्लिक कर दिया। अगर आप नॉर्मल करवाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल के भी ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से जस्ट मैंने अर्जेंट के ऊपर क्लिक कर दिया है। उसके बाद प्रोसेस के में थोड़ा सा टाइम लेगा और नेक्स्ट जो आपको ये ऑप्शन वही 2 ईयर वाला आ गया है। और यहाँ से फिर सबसे पहले आपने करना है नंबर ऑफ़ पेज, यानी आपको कितने पेज वाला चाहिए, 36 पेज वाला, 72 पेज वाला या 100 पेजेस वाला। तो वैसे नॉर्मली 36 पेज वाला ही अप्लाई किया जाता है। अगर आपको ज़्यादा मतलब आपका आना जाना है बाहर तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, नॉर्मली 36 हम कर देते हैं। उसके बाद है पासपोर्ट की वैलिडिटी, यानी आपका पासपोर्ट कितने अरसे का है। तो आप नॉर्मली वैसे बच्चे का जो है वो 5 साल वाला ही करें, क्योंकि बच्चे बहुत जल्द ग्रोथ करते हैं, उसमें चेंजिंग आती रहती है, तो नॉर्मली 5 साल वाला ही बेस्ट रहता है बच्चों के लिए। तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें। अब उसके बाद यहाँ पे आपने जब ये प्रोसेस कर लिया तो उसके बाद अगली जो डिटेल होगी वहाँ आपने तस्वीर ऐड करनी है। तो तस्वीर ये याद रखें कि प्रॉपर जो फॉर्मेट है उसमें हो, JPG में हो और जो उसके ये सामने इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसके मुताबिक हो और उसका जो बैकग्राउंड है पिक्चर का वो साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये देखते हैं कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यानी आप कौन सी कंट्री में जिस बाहर के मुल्क में अभी रह रहे हैं तो वो आपने यहाँ ऐड कर देना है। और पासपोर्ट ऑफिस, यानी यहाँ से आपका जो करीबी एम्बेसी के मुताबिक जो पासपोर्ट ऑफिस जहाँ आपकी एम्बेसी है वो सिलेक्ट करेंगे। कहीं आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो एम्बेसी में रेफ़र किया जाता है, तो वहाँ आप उस एम्बेसी में जा सकते हैं। ये आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ से उस मुल्क की आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। उसके बाद ये पिक्चर वाला जो ऑप्शन है ब्राउज़ के ऊपर हमने क्लिक करना है जब पिक्चर ऐड करेंगे। तो ब्राउज़ के ऊपर यहाँ आपकी जो फाइल में है जो तस्वीर आपने सेव की हुई है, जैसे मैंने आपको अभी कहा है कि जो प्रॉपर सामने की जो आप बच्चा बिल्कुल सामने देख रहा हो और उसकी जो बैकग्राउंड है बिल्कुल वाइट होना चाहिए। और थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चे की तस्वीर लेना, लेकिन आप जितनी बेहतर कर सकते हैं उस तरह रखें ताकि उसमें जब अपलोड करें तो प्रॉब्लम ना हो। और JPG फॉर्मेट में ये पिक्चर होनी चाहिए। ब्राउज़ करके उसके बाद यहाँ पे हम अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर इसको अपलोड डायरेक्टली नहीं करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ से हम अपलोड कर रहे हैं, वो जो ही अपलोड हो जाएगा। तो अगर देखें आपका जो फ़ाइल का फॉर्मेट है वो उसके मुताबिक हुआ तो ये सेव हो जाएगी और यहाँ आपको सक्सेसफुली सेव अपलोडेड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, जिसका मतलब है कि आपकी जो पिक्चर है वो अपलोड हो चुकी है। ये आप सामने आपको दे देगा कि आपका पिक्चर ठीक है। तो यहाँ ये थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना है कि जो पिक्चर हो वो प्रॉपर हो और JPG फॉर्मेट में हो। अब उसके बाद नेक्स्ट अगला जो प्रोसेस हम करेंगे, यहाँ इसको जो पिछला हमने जितनी चीज़ें डिटेल ऐड की, पिक्चर ऐड की, फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये पहले वाला प्रोसेस सारा सेव हो जाएगा और उसके बाद आपकी नेक्स्ट बार सामने आएगी जिसके में आप मज़ीद डिटेल्स ऐड करेंगे। तो अब ये हमने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दिया। थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें सेव करनी पड़ती हैं और आपका नेटवर्क भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अब ये यहाँ जो फ़ीस आ रही है ये मुकम्मल फ़ीस नहीं है, ये आपकी अभी सिर्फ जस्ट शो हो रही है। आप जब उसके मुताबिक तमाम डिटेल उसकी रेजिडेंस वगैरह सब कुछ ऐड करेंगे तो लास्ट पे जो टोटल फ़ीस बनेगी वो इसकी मुकम्मल फ़ीस होगी। तो ये अगला पेज जो हमारे सामने ओपन हो चुका है, इसमें सबसे पहले देखें हमने एप्लीकेंट डिटेल जो ऐड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमने सबसे पहले गिवन नंबर्स यानी गिवन नेम, उसमें हमने नाम वगैरह बच्चे का ऐड करना है, नाम पूरा नाम जैसे फर्स्ट नेम, सर नेम वो ऐड कर देना है।
और इसी तरह नीचे मज़ीद ऑप्शन है अदर नेम, यानी कोई और मतलब नाम आपने निक नेम या जिस तरह 2-3 नामों पर मुश्तमिल एक लंबा नाम होता है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद है जेंडर, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दे रहे हैं नाम कि बच्चे का अपना नाम, यहाँ जो आपका बच्चे का नाम है वो आप ऐड करेंगे। सरनेम में उसका नाम का दूसरा हिस्सा ऐड करेंगे और इसमें अदर नाम यानी इसके अलावा अगर कोई हो तो, अगर है तो नहीं। अगर देखें यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो तो ये क्वेश्चन मार्क देखें लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि इसमें आप क्या चीज़ लिख सकते हैं। अगर कहीं आपको गाइड में प्रॉब्लम हो रही हो तो ये देखें यहाँ आपको डिटेल सारी नज़र आएंगी। उसके बाद जेंडर बच्चे का वो लिखेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मेल फीमेल अदर्स जो भी हैं, तो यहाँ से हम बच्चे का तो हम मेल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, तो ज़ाहिर है वो अनमैरिड ही होगा। और रिलीजन्स इस्लाम, और बाकी जो इस दीगर मज़ाहब के लोग वो अपना ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन में, क्योंकि बच्चे का कोई प्रोफेशन तो नहीं है तो इसको हम अदर्स या अनएम्प्लॉय तो अदर्स कर देंगे। और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन में नॉन कहेंगे क्योंकि ज़रा बच्ची की भी क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है पाकिस्तानी बाय। अब यहाँ जो ऑप्शन है इसमें हम देखेंगे कि आपका जो बच्चा वो उसकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो पाकिस्तान में हुई है या नहीं। अगर तो पाकिस्तान में हुई है तो फिर हम उसका बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे कि वो बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ है। लेकिन अगर ज़ाहिर है बच्चा आप बाहर है तो बच्चा बाहर पैदा हुआ है, वहीं पे आपने सारा कुछ अप्लाई किया है, तो उसको आप रजिस्ट्रेशन या माइग्रेशन या इस तरह का कोई भी ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से बर्थ उसी सूरत में रखेंगे कि अगर बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ है। तो हम इसको अगर वहाँ किसी दूसरे कंट्री में है तो रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर जो है ये ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने AJK रेजिडेंस, अगर आप AJK के शहरी हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद आगे हैं आर यू ड्यूल नेशनल, यानी आपकी कोई डबल नेशनलिटी है या नहीं। तो ज़ाहिर है आप जिस कंट्री में रह रहे हैं अगर वहाँ की आपकी नेशनलिटी है तो लिखेंगे, नहीं तो आप नो लिखेंगे। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो नाइकॉप के ऊपर बच्चे की है वो प्रॉपर वही लिखनी है। और बर्थ कंट्री जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, आपका बच्चा जहाँ उसकी बर्थ हुई है वहाँ वो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मोर एड्रेस में आप उस सिटी का नाम वगैरह ऐड कर सकते हैं जहाँ आप रह रहे हैं। तो उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारा रिकॉर्ड भी इस स्टेप के साथ सेव हो जाएगा। तो ये इसका दूसरा मरहला है जो वो सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आगे ऑप्शन होगा उसमें आप रिलेटिव्स इन्फॉर्मेशन, यानी जो बच्चे के वालिदैन हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, ऐड करेंगे। उसमें सबसे पहले आपने नीचे फादर्स की डिटेल में फ़ादर का नाम, सरनेम, उसके बाद फ़ादर का जो मैरिटल स्टेटस है, फ़ादर का सिटीज़न नंबर है, ये चीज़ें ऐड करनी हैं। उसके बाद सिटीज़नशिप उसकी कौन सी है, बर्थ कंट्री कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें सारी हम इसमें आप इजीली इसको देख के ऐड कर सकेंगे। इसमें कोई इतना मसला परेशानी नहीं होगी आपको। यहाँ पे ये बर्थ प्लेस हो गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो पेरेंट के आईडी कार्ड के ऊपर वालिद के कार्ड की है वो रखेंगे, और प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी है उनके वालिद की वो लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद मदर की डिटेल भी सेम यही प्रोसेस होगा, इसी तरह से आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद गार्डियन, अगर यानी कोई गार्डियनशिप का सिलसिला है, यानी बच्चे का कोई वर्षा में से कोई और उसका गार्डियनशिप के तौर पे बनवा रहा है तो उसकी डिटेल ऐड कर लेंगे अगर ज़रूरत हो। फिर उसके बाद ये देखें परमानेंट एड्रेस, यही जो आपका पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं ना, तो जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर परमानेंट एड्रेस दिया होगा वो एड्रेस हमने यहाँ इसके ऊपर ऐड कर लेना है। टेम्प्रेरी एड्रेस आपका वहाँ का होगा तो परमानेंट एड्रेस जो है आपने पाकिस्तान वाला इसके ऊपर ऐड करना है। तो यहाँ पे ये सिटी वगैरह आप ऐड करके एड्रेस लाइन वगैरह जो आपकी स्ट्रीट है, ये सारी चीज़ें आप तफसील से प्रॉपर जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर दिया होगा उसके मुताबिक आप ऐड कर लेंगे। और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। उसी के बाद एड्रेस गाइडलाइंस ये आपको दी हुई है, यहाँ से गाइडलाइन चेक कर लें अगर कोई मसला प्रॉब्लम हो रही है अगर आपको। तो
यहाँ पे ये देखें एड्रेस में आपने बिल्डिंग नंबर वगैरह ये चीज़ें सारी अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि अगर ये आधी चीज़ें आप लिख देंगे आधी छोड़ देंगे, बिल्डिंग नंबर कोई आपने ज़रूर दे देना है, इससे आपका वो एड्रेस मुकम्मल नहीं होगा, तो मे भी आपका डाटा आगे सेव ना हो। उसके बाद आप यहाँ फ़ोन नंबर उस कंट्री का देंगे जिसमें आप रह रहे हैं, तो उसके कोड के मुताबिक आप अपना उसका जो नंबर है फ़ोन का मोबाइल नंबर ऐड कर लेंगे। और एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो सॉरी एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट में अगर है आपके पास, आप देना चाह रहे हैं तो अपना वालिदैन में से किसी एक का डाल देंगे उसमें आप। उसके बाद जो नेक्स्ट आप अगले पेज के ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपके सामने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आ गई है कि मज़ीद आपने जो रेड लाइंस में लिखे हुए ये आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले डाउनलोड फॉर्म फॉर माइनर्स, ये पहले आपने एक फॉर्म डाउनलोड कर लेना है जो आप जिसके ऊपर मज़ीद डिटेल्स आपने ऐड करनी है। तो यहाँ से आप ये डाउनलोड फॉर्म फॉर माइनर्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जो ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी यहाँ से आप स्टार्ट डाउनलोड पे जाएंगे, तो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी बैक में, साथ उसकी डाउनलोडिंग चलती रहेगी। तो यहाँ से आप स्लाइड के ऊपर जो ही क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो फिंगरप्रिंट्स, ये फिंगरप्रिंट्स फॉर्म आपने यहाँ से पहले लेना है, अपलोड करना है। तो उसके ऊपर आपने जो ही क्लिक किया तो यहाँ से नीचे ज़रा आप बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसके फिंगरप्रिंट नहीं होंगे, उसके पेरेंट्स में से होंगे। तो यहाँ से हम फादर्स के ऊपर सबसे पहले क्लिक कर लेंगे, और जो ही उनके ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ उसका सिटीज़न नंबर ऐड करना है और उसका पेरेंट्स नेम वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से जो डाउनलोड फॉर्म है ये फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, ये फिंगरप्रिंट्स फॉर्म होगा जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई के लिए। तो ये भी साथ डाउनलोडिंग पे लग जाएगा, और साथ ही जब डाउनलोडिंग मुकम्मल होगी तो ये आपको मुकम्मल खोल के मैं ये फॉर्म दिखाऊंगा कि आपने इसको किस तरह से आगे फिल करना है और आगे किस तरह से सेंड करना है। अब ये जो फॉर्म देखें जो डाउनलोड किया था हमने, उसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे वो भी डाउनलोड हो रहा है। तो उसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमने फॉर्म ओपन किए हैं उनका आगे क्या प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे ये आपके सामने फ़ाइल में डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ से हम फ़ाइल को ओपन करके उसको देख लेंगे कि वो जो फॉर्म हमने डाउनलोड किए हैं उसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे फिर मैं एक बार गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपकी तरफ से ये हमारे लिए हौसला अफजाई हो जाएगी। तो ये जो फॉर्म आपके सामने खुल चुका है, इसमें आप यहाँ बच्चे की तस्वीर ऐड करेंगे और यहाँ सिंपली आपने पेरेंट्स की डिटेल फादर और मदर दोनों की ऐड कर देनी है, सिग्नेचर डेट वगैरह ये आप इस फॉर्म में सब कुछ ऐड कर लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। इस तरह एक साइड पे वालिद की और दूसरी साइड पे वालदा की डिटेल्स आप ऐड कर लेंगे, और ये आपका फॉर्म है। दूसरा जो फॉर्म हमने डाउनलोड किया वो देखते हैं। उसमें ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे आपको एप्लीकेंट्स डिटेल में नाम वगैरह बच्चे का, फादर्स नेम उनका पूरा, और CNIC नंबर्स वगैरह ऐड करेंगे। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे फिंगरप्रिंट होंगे, ये ख़ास तौर पे आपने याद रखना है। ऊपर जो है वहाँ जो राइट हैंड है उसकी 5 उंगलियों के प्रिंट होंगे, और नीचे में जो लेफ़्ट साइड की हैं वो ऐड होंगी। तो ये आपको मैं आगे बताऊँगा कि कैसे आपने फिल करना है। ये भी मदर और फादर दोनों का इसी तरह से होगा। ये आपके सामने एक फॉर्म है जो एक फॉर्मेट आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर आपने ये करना है कि ये देखें जो आप फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं आपने इस तरह से लगाने हैं कि जो आपके प्रिंट हैं वो आप खुद उसको देख सकें, महसूस कर सकें कि वाकई हम इसको देख सकते हैं, उनको मशीन रीड कर सकती है। और ये उसकी जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है ये इसके मुताबिक हो 600 जो आपको लिखा हुआ DPI इसका जो स्कैनिंग का हो, और उसका कलर्स भी और ब्लॉक लेटर ये सारी डिटेल आप यहाँ से देख लें। इसके मुताबिक आपने इसको स्कैन करना है। मोबाइल में आप स्कैन नहीं करेंगे, प्रॉपर स्कैनर में आपने स्कैन करना है। और ये फिंगरप्रिंट्स देख लें, आपको इस तरह से ना हो कि इतनी ज़्यादा आप हाथ के साथ इंक लगा लें कि जो आपका प्रिंट हो वो बिल्कुल इंक एक उसका धब्बा नज़र आए, ऐसा ना हो। प्रॉपर आप ये देखें, तस्वीर में देख सकते हैं कि इस तरह से आपके जो हाथ के फिंगर्स के जो प्रिंट्स हैं वो सामने आपको नज़र आएँ, क्योंकि उनको मशीन में जो रीड करवाया जाएगा ताकि मशीन उनको ईज़िली रीड कर सके। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि ये प्रॉपर तरीके से आपने अच्छे तरीके से उनके जो प्रिंट हैं पेज के ऊपर रखने हैं। और ये ब्लैक एंड वाइट ये देखें होंगे स्कैन, तो इसको अच्छे तरीके से लगा के फिर आपने स्कैन करने हैं, और स्कैन करने के बाद आपने ये फॉर्म जो है वो आगे जाके फिर अपलोड करना होता है। तो इसलिए इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखेंगे। यहाँ अगर आप गलती करेंगे तो उसमें हो सकता है आपकी रिजेक्शन हो जाए। तो इसलिए इसको बड़े ही
अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर प्रोसेस करना है। आप देखें नेक्स्ट जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आप देखते हैं कि जो फिंगरप्रिंट्स की ये डिटेल है, आप चेक कर सकते हैं कि जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया है उसके ऊपर हम पूरे हैं। ये सबसे पहले देखें JPG फ़ाइल होनी चाहिए आपके सामने, ये देखें। उसके बाद आपने आगे डिटेल्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ये देखें नीचे आपको ये 600 DPI, ये आप जो उसकी लेंथ है, विड्थ है, ये होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड से। ये आप यहाँ से आप चेक करके फिर उसके बाद अपलोड पे जाएंगे, ताकि ये जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है उसको फॉलो करते हुए बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि फिंगरप्रिंट्स आपको पता है कि ये अहम फॉर्म है, तो इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो अच्छे तरीके से देख के अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं मज़ीद। उसके बाद अगला क्या प्रोसेस होगा, उसमें नीचे ये आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी ये रेड लाइन में लिखी हुई डिटेल है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं, अपलोड करने हैं। तो उसके बाद ये अगला ऑप्शन में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो ही, तो ये ऑप्शन होगा फिंगरप्रिंट्स। तो ये जो हमने फॉर्म है फिंगरप्रिंट्स वाला, उसको हमने क्या करना है, अपलोड करना है। तो ये पहले हमने फादर के लिए थे, अब हमने ये फादर के हमने क्लिक कर दिया। जो ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो आपने वो स्कैन करके रखा हुआ है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्राउज़ करने के बाद ये अपलोड के ऊपर आप जाके क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो फ़ाइल है वो अपलोड हो जाएगी। फिर इसी तरह से सेम आगे चल के दूसरा ऑप्शन मदर्स के अगर आपने करना, ये देखें जो ऐड होगी वो आपको सामने नीचे नज़र आ जाएगी कि ये जो फ़ाइल आपने की है वो अपलोड हो चुकी है। और यहाँ से आप उसको व्यू करके देख सकते हैं। उसको अगर कोई गलती है तो वापस ये अगला जो ऑप्शन है यहाँ से आप उसको जाके रिमूव भी कर सकते हैं। ये इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद फिर सेलेक्ट के ऊपर जहाँ जाएंगे, फिंगरप्रिंट्स के ऊपर जाएंगे, तो नेक्स्ट थोड़े से प्रोसेस में हल्का फुल्का टाइम ये लेगा। यहाँ फिंगरप्रिंट्स आ गए। फिंगरप्रिंट्स के बाद आपने मदर के भी इसी तरह फिंगरप्रिंट्स आपने अपलोड करने हैं, वही सेम प्रोसेस जो पहले पेरेंट्स का, यहाँ से आपने अपलोड करके उसको इसके ऊपर अपलोड कर देना है। ये दो ऑप्शन आपको नीचे नज़र आ रही हैं। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन ये देखें आगे है प्रोवाइड स्मार्ट कार्ड। जो नाइकॉप जो बच्चे का कार्ड बना है, नाइकॉप है, वो आपने प्रोवाइड करना है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन में नीचे जाके आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है स्मार्ट कार्ड नाइकॉप। तो ये इसके ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ब्राउज़ के ऊपर जाएंगे। इस तरह आपने जो उसको स्कैन करके रखा होगा बच्चे के नाइकॉप की तस्वीर, वो आप यहाँ से उठा के इधर ले आएंगे और यहाँ से अपलोड कर देंगे तो वो भी साथ अपलोड हो जाएगी। अब ये हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। आपने तस्वीर कैसे ऐड करनी है और उसके बाद बायोमेट्रिक्स फॉर्म वगैरह हो गए। अब उसके बाद बच्चे का नाइकॉप कार्ड हो गया। यहाँ अगर आप बड़े का बना रहे हैं तो आप बड़े का अपलोड कर देंगे। सेम प्रोसेस एक ही है मुकम्मल, सिर्फ ये आपको गाइड में मुकम्मल दे रहा हूँ कि आपने प्रोसेस किस तरह से करना है ऑनलाइन, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी चीज़ें होती हैं, बड़ी देख के बारीकी से इनको छानबीन करने के बाद आपने अपलोड करना होंगी। नेक्स्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है पेरेंट्स पासपोर्ट। जो आपके बच्चे के पेरेंट्स हैं उनके पासपोर्ट की जो तस्वीर, मेन पेज जहाँ आपकी तस्वीर होती है और आप मुकम्मल डिटेल लिखी होती है, उस पेज को आपने स्कैन करना है और उसको स्कैन करके इस तरह से इसको आपको ने ब्राउज़ में लेके वहाँ से उठा के अपलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये यहाँ से अपलोड हो जाएगा। यहाँ से कोशिश करें कि पेरेंट्स में से दोनों का हो, नहीं तो एक का भी हो तो फिर भी काम चल सकता है। लेकिन आप बेहतर है कि आप पेरेंट्स दोनों के अगर मौजूद हैं तो आप इजीली पेरेंट्स का दोनों का अपलोड कर दें। तो यहाँ से ये इसी तरह मदर का पासपोर्ट भी सेम वही प्रोसेस के ज़रिए हम अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जब मदर का पासपोर्ट भी अप्लाई कर लिया तो नेक्स्ट ये सारी चीज़ें जो हम ऐड करते जा रहे हैं वो नीचे आ रही हैं। अब अगला देखें, उसके बाद पर देखें प्रोवाइड पेरेंट्स गार्डियनशिप CNIC, यानी जो वालिदैन या गार्डियनशिप में से कोई है, गार्डियंस हैं, तो उनके आपने CNIC नंबर या उनकी मुकम्मल जो तस्वीर हैं वो आपने स्कैन में रखी होंगी। वहाँ से आप इसी तरह जैसे आपने पासपोर्ट की उठाई है सेम उसी तरह से ब्राउज़ के ऊपर जाके वहाँ से आप उठा के मदर और फादर दोनों के कार्ड्स वो स्कैन की हुई फ़ाइल अपलोड कर देंगे। अब जब आपने ये भी अप्लाई कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट फिर अगला प्रोसेस होगा कि प्लीज़ प्रोवाइड पेरेंट्स गार्डियनशिप रेजिडेंस कार्ड, यानी ये आप पहले
अप्लाई कर दिया। अब जो रेजिडेंस कार्ड का है, जिस जगह पे आप रहते हैं, तो आपका जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहाँ आपका एक जो कार्ड बना होता है रेजिडेंस वाला, वो आप ऐड करेंगे। ये पहले CNIC जो हैं वो दोनों अपलोड कर लिए हैं। ये वही सेम तरीका है, यानी इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। उम्मीद है आप अच्छे तरीके से इसको समझ चुके होंगे कि ये कैसे अपलोड करने हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जो आप ऐड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, अच्छे तरीके से स्कैन होने चाहिए और जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक होने चाहिए। अब उसके बाद ये हमने ऐड कर दिया, जो आपका रेजिडेंस है कार्ड वो आपने ऐड कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है प्लीज़ प्रोवाइड फॉर्म फॉर माइनर्स। जो माइनर का हमने शुरू में एक फॉर्म यहाँ से अपना डाउनलोड किया था, डाउनलोड फॉर्म फॉर माइनर्स जो स्टार्ट में, वो जो आपने डाउनलोड किया हुआ है, अब वहाँ से हमने उसको उठाना है ब्राउज़ से और सेलेक्ट करके उसको अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से सेलेक्ट के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और नीचे दिए गए ऑप्शन में देखें पेरेंट्स गार्डियनशिप वीज़ा। अब यहाँ पे आपने जो वीज़ा आपका है वो अप्लाई करना है। अगर याद रखें कि अगर आपके पास जो रेजिडेंस कार्ड नहीं है तो उसकी जगह भी आप जाके वीज़ा ही अपलोड करेंगे और इसके ऑप्शन के भी ऊपर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। और ये उसके बाद फॉर्म है, जो माइनर फॉर्म हमने डाउनलोड किया था जिसके ऊपर डिटेल थी, वो वहाँ से ब्राउज़ से वो स्कैन हुई फाइल जिसके ऊपर पेरेंट्स की डिटेल लिखी थी वो ऐड करेंगे और यहाँ से इसको उठा के अपलोड कर देना है। जस्ट इसमें थोड़ा सा फिर टाइम लेगा और ये फाइल आपकी भी अपलोड हो जाएगी। ये सारे वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपने मुकम्मल तौर पे अपलोड किए हैं। ये एक एक करके ये आपके सामने ये नज़र आ रहे हैं कि हमने कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं वो अप्लाई कर दिए हैं। ये आप सारे इसको चेक कर लें, व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर जाके अच्छे तरीके से देख लें कि जो आपने डॉक्यूमेंट किए हैं वो वही हैं, कि कोई गलती से आगे पीछे कोई फॉर्म अपलोड ना हो गया हो तो उसको आप रिमूव करके दोबारा री ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ दिया गया है। यहाँ से अच्छे तरीके से चेक करने के बाद आपने इसको नीचे आना है और यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है अगर आपका डाटा मुकम्मल तौर पे ठीक है तो जो ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारा जो आपने डाटा अपलोड किया है ये सारा डाटा सेव हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ख़ासतौर पे जो बायोमेट्रिक वगैरह होती है। अब उसके बाद ये एप्लीकेशन आपके सामने खुलेगी। यहाँ से अगर कोई गलती हुई वो आपको निशानदेही भी करवा देंगे, तो इसको आप अच्छी तरीके से रीड करेंगे और रीड करने के बाद अगर आप देखते हैं कि इसमें सब कुछ ठीक है, करेक्ट है, तो यहाँ पे ये इंटरमेंट कंडीशंस हैं, डिक्लेरेशंस हैं, सारे इनको आप ओके का चेक लगाएंगे और नीचे लास्ट पे आके इसको सेव करना है। और ऊपर टॉप के आपको नज़र आ रही है ये मुकम्मल अब फ़ीस आ गई है। ये आपकी कंट्री के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है, तो ये मुकम्मल फ़ीस जो आपकी पासपोर्ट की बच्चे की फ़ीस है वो आपने अदा करनी है, वो आ गई है। यहाँ से आप अगला पेज होगा, ये टर्म एंड कंडीशन को आपने ओके करना है और इसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, अब जो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने जो आपने फ़ीस कैसे पे करनी है उसका मुकम्मल तरीका आएगा। क्रेडिट कार्ड जो है आपका, आप किसी भी, अगर आपके किसी दोस्त का कार्ड है, किसी रिलेटिव्स में से किसी का, उसके ऊपर भी जाके आप उसकी डिटेल यहाँ सारी ऐड करके आप वहाँ से फ़ीस पे कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म यहाँ से उसकी एक्सपायरी डेट, इशू डेट वगैरह सब कुछ, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें आप उसमें आप तसल्ली से ऐड कर लें और यहाँ से जाके आप उसकी जो फ़ीस है वो आप यहाँ से पे कर सकते हैं किसी भी कार्ड के ज़रिए। अब उसके बाद यहाँ से आप कंफर्म कर देंगे, कंफर्म पे, और इस तरह से आपकी जो आपने जो कार्ड वगैरह डाला है उसके मुताबिक आपकी फ़ीस यहाँ से पे हो जाएगी। यहाँ से एक कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ से इंटर करके, कोड जो ही आप इंटर करेंगे तो सबमिट के ऊपर जाएंगे तो आपकी फ़ीस पेड हो जाएगी और इसका ये सारा स्टेटस आपके सामने और अमाउंट वगैरह सब कुछ आ जाएगी और लिखा हुआ आएगा कि सक्सेसफुली आपकी जो पे है जो आपकी अमाउंट है वो पे हो चुकी है। तो ये था मुकम्मल प्रोसेस, मुकम्मल डिटेल आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट की, हाँ वो किसी बच्चे का है या बड़े का है। इस तरह से आप ऑनलाइन जाके वेबसाइट के ऊपर आप अच्छे तरीके से इसको देख के, हिदायत पढ़ के, पिछली वीडियो जो थी उसके ऊपर मैंने इसकी तमाम जो इंस्ट्रक्शन थी उसके ऊपर मबनी एक वीडियो थी वो अपलोड की थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछली पासपोर्ट की तमाम डिटेल्स की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसको उठा के हेल्प ले सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करें और साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।